नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं एक बार फिर शेखर सर क्लासेस में। एलिगेशन टॉपिक हमारा चल रहा था और कुछ नए क्वेश्चन का मैंने बोला था कि आपको कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन उन जो नए क्वेश्चन है उन पे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें समझना जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनको बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ बेसिक आपका क्लियर। देखिए, एलिगेशन हम लगाते कहाँ पे हैं? एक बेसिक फंडा आपका तो वैसे ही क्लियर होगा, लेकिन कहाँ पे लगाते हो जानना जरूरी है। दो अलग चीज दी हो, एक कॉमन चीज दी हो। क्या भाई? दो अलग चीज दे रखी हो हमें और एक क्या दे रखा हो? भी कॉमन चीज दे रखा हो, तब जाके एलिगेशन इस तरीके से लगता है कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो इधर आता है और इन दोनों का जो अंतर होता है वो इधर आता है। ठीक है, इस तरीके से अपन एलिगेशन फिक्स करते हैं। ठीक है, लेकिन बात अब ये है कि भाई यहां पर अगर चीज अलग अलग हो, कोई भी चीज हो, उनकी यूनिट हमें पता हो, तो यहाँ जो रेशियो है वो किस चीज का आता है, वो चीज हमारे लिए जानने लायक है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक रेट की बात करते हैं। ठीक है, मतलब हमने बोला कि कोई वस्तु 10 रुपए 10 रुपए प्रति केजी, मतलब प्रति किलोग्राम, 10 रुपए की 1 किलोग्राम आती है। दूसरी कोई वस्तु है वो अगर 20 रुपए 20 रुपए प्रति किलोग्राम की आती है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? डिवाइड बाई केजी, डिवाइड बाई केजी। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपकी मीन वैल्यू होती है। मीन वैल्यू मतलब जस्ट अपन कह सकते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में ही हमेशा होगी, या दोनों का मिला के मिक्स करके अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो लगभग कितने की पड़ेगी? 15 की पड़ेगी, जो भी है। तो ये भी क्या होता है? रुपीज पर केजी। पर यहाँ पे जो डिफरेंस इसका आएगा वो इधर आएगा। कितना डिफरेंस है भाई? 5 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का? भी आपका 5 का है। अब ये रेशियो किस चीज का आया वो हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे डिवाइड बाई जो भी चीज होती है, यहाँ पर डिवाइड बाई जो भी चीज होती है उसी चीज का ये रेशियो आता है। अब डिवाइड में क्या है? केजी, और केजी काय की यूनिट होती है? क्वांटिटी की। ठीक है, मतलब कि क्या होता है भाई? पदार्थ की मात्रा। तो ये काय का आ गया भाई? क्वांटिटी का रेशियो आया। किसका भाई? क्वांटिटी का। अब एक दूसरी चीज फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए हमने माना कि कोई एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा इतने की रफ्तार से जा रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी हमने बोल दिया कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों की अगर अपन एक एवरेज चाल लें, मीन वैल्यू लें, तो हमने बोल दिया मान लो 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इन दोनों पे एलिगेशन लगाएंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 50 का इधर बचेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी 50 होगा। बड़ी संख्या में से छोटी घटाई जाती है तो 50 का इधर होगा। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो रेशियो आया 5-5 का, वो काहे का रेशियो होगा? हमने आपको बताया था जो डिवाइड में हो। डिवाइड में क्या है भाई? आवर, आवर और आवर। ठीक है, आवर और आवर है डिवाइड में। तो आपका ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। मतलब क्या है? वो टाइम की यूनिट है। किसकी है भाई? टाइम की। इसका मतलब ये जो रेशियो आपका आया है वो काय का रेशियो आया है? समय का। ये जो रेशियो था वो काय का था भी? क्वांटिटी का। बात समझ में आई? अब इन दोनों के अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये काय का रेशियो निकलेगा। ठीक है, रेशियो किस चीज का निकलेगा? तो ऐसी हम एक और चीज आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु पे प्रॉफिट हुआ हमें 10% का। ठीक है, एक दूसरी वस्तु पे भाई हमें प्रॉफिट हो गया मान लो 20% का। तो ये क्या है भाई? प्रॉफिट। ये क्या है भाई? प्रॉफिट। ठीक है, और एक मीन वैल्यू हमने बोला मान लीजिए कितना है भाई? 15% का। मतलब दोनों को मिलाकर हमें प्रॉफिट हुआ। इन दोनों का जो गैप आएगा भाई 5 आएगा, इन दोनों का गैप आएगा वो 5 आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो रेशियो है आपका 5-5 का या 1-1 का, तो ये किस चीज का रेशियो होगा? अभी तक तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे कोई रेट दे रखा या यहाँ पे क्या स्पीड दे रखी थी, तो हमें पता था रेट का अगर होता तो क्वांटिटी का निकल के आता है, अगर यहाँ स्पीड का होता तो टाइम का निकल के आता है। पर अब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस है, तो अब किस चीज का साहब यहाँ पर रेशियो निकल के आएगा? तो हमें पता है प्रॉफिट हमेशा काय पे होता है? प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है, लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है। तो हमेशा अगर प्रॉफिट या लॉस हो
तो ये जो आपका रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का आएगा। काय का भाई? कॉस्ट प्राइस का। और डिस्काउंट हो तो काय का निकल के आएगा भी आपका एमआरपी का। बात आ गई समझ में आपको? ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लियर? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको तीनों बताई। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे जो रेशियो निकला, जैसे 1:1 का रेशियो निकला, 1:1, तो ये जो रेशियो है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस है भी आपका भाई? 10 और 20 में डिफरेंस कितने का भी? 10 का। तो ये डिफरेंस है वो इन दोनों के टोटल में बढ़ता है। ठीक है, इन दोनों के टोटल में बढ़ता है। क्लियर? कैसे? देखो मैं बताता हूं कि ये जो अगर 10 है, ये अगर 10 है, यहाँ पे टोटल कितना हुआ अभी? 2। अब मान लो अपन को पहली वैल्यू निकालना, 2 पंचे 10, 5 का 1 में मल्टीप्लाई तो 5, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई तो 5। तो मतलब ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना, वो चीज निकल के आपकी आ गई। तो मतलब क्या समझे आप कि ये जो आपका जो रेशियो होगा और यहाँ का जो डिफरेंस होगा, तो ये जो आपका डिफरेंस है वो इसी रेशियो के टोटल में बढ़ता है। ठीक है, क्लियर बात? और आगे देखिए आप, और चीजें हम आपको बेसिक चीजें बताते हैं, और क्या चीजें जानने लायक है आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर हमारा जो रेशियो आया था 1:1 का आया था, कितने का आया था अभी आपका? 1:1 का रेशियो आया। ठीक है, अभी 5-5 आए और 5-5 से कैंसिल करिए 1:1 का। अगर मान लो यहां पर ये चीज आपको नहीं दे रखी है, ये चीज आपको नहीं दे रखी है, तो अब ये चीज कैसे निकालेंगे? तो ये क्या है भी? आपकी मीन वैल्यू है। ये क्या है भी? आपकी मीन वैल्यू है। और मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे भी अपन? तरीके बहुत हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई, 10 गुणा का 1, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस 20 गुणा का 1, और डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, डिवाइड बाय 2। तो ऊपर कितना हो गया अभी? 30, और डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया अभी आपका? 15। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं अभी मीन वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ना ये आपको? क्लियर? दूसरा हमने क्या बताया था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना भी? 10। तो 10 जो है वो इन दोनों के टोटल में बटेगा, तो कितना आया भाई? 5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हुई भाई? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5। अब वैल्यू क्या निकालना भाई? ये, और हमने इसके बारे में बताया था ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में होती है, इसका मतलब इससे ये वैल्यू बड़ी होगी और इससे ये वैल्यू छोटी होगी। जब ये इससे ये वैल्यू छोटी है तो इसमें से ये 5 कम कर देंगे तो कितना आएगा अभी आपका? 15। या फिर इससे बड़ी होती है तो इसमें ये 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा अपना? 15। तो इस तरीके से भी अपन क्या निकाल सकते थे? ये आपकी मीन वैल्यू निकाल सकते थे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मीन वैल्यू काउंट कर सकते हैं। तो यही एक जो बेसिक है जो हमने आपको क्लियर किया है, इसका उपयोग आज की क्लास में होगा। चलिए, तो इसके बाद हम आज का पहला क्वेश्चन करेंगे आपके लिए। स्क्रीन पे लाया जाए पहला क्वेश्चन, और मैं अभी पढ़ता हूं, इसको मैं साफ कर दूं पहले बोर्ड को, उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। जब तक आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है तथा लड़कों का औसत वजन दे रखा है 58 केजी प्रति विद्यार्थी और पूरी कक्षा का औसत वजन दे रखा है 49 केजी प्रति विद्यार्थी, तो लड़कियों का औसत वजन क्या है ये हमें निकालना है। देखिए कि हमें लड़कों का दे रखा है ना, औसत वजन किसका दे रखा है भी? लड़कों का। तो बॉयज का क्या दे रखा है भी? हमें औसत वजन दे रखा है। गर्ल्स का भी दे रखा है। अब देखिए जो औसत वजन दे रखा है वो कैसा दे रखा है? 58 किलोग्राम प्रति विद्यार्थी। तो प्रति विद्यार्थी मतलब कि जो नीचे जो आपका रेशियो आएगा वो विद्यार्थियों का आएगा, मतलब लड़का लड़कियों का आएगा। ठीक है, और वो भी रेशियो इन्होंने हमें दे रखा है। वो रेशियो क्या दे रखा है भाई? 4:3। ठीक है, तो वो रेशियो दे रखा है 4:3 का, वो हमने यहाँ लिख लिया। एवरेज कहाँ लिखेंगे भाई? आप ऊपर लिखोगे। ठीक है, तो लड़कों का कितना दे रखा है भाई? आपका 58 दे रखा है, तो लड़कों के नीचे लड़कों की वैल्यू रख दी। लड़कियों का शायद नहीं दे रखा है तो हमने बोल दिया कि मान लीजिए वो x है तो इस x की वैल्यू निकालनी है। और पूरी क्लास का दे रखा है, पूरी क्लास का कितना भी आपका 49, पूरी क्लास का कितना है भी आपका 49। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है इस x की वैल्यू। तो तरीके बहुत हैं। पहला तरीका क्या है भाई? पहला तरीका तो ये हो जाएगा कि भाई मीन वैल्यू वाला आप जो भी हमने तरीका बताया वो लगा दीजिए। अब मीन वैल्यू कितना है भी आपका 49, और हमारे हिसाब से मीन वैल्यू कैसे निकल सकती है? इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 58 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, सो 3x, और डिवाइड बाई कितना भी आपका? दोनों का टोटल कितना भी? 7। ठीक है,
अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 और 7 चौके 28, 28 और 6 34। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, 8 चौके 32 और 4 पंचे 20 और 3 23, इतना हो गया, प्लस के 3x। ये चीज इस साइड आएगी तो कितना बचेगा भी आपका, ये 1 1 1। ठीक है, बराबर के 3x, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिरका 9 और 3 7 21। तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई भी आपकी 37। और यही क्या थी भाई आपकी गर्ल्स की एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका मैं बताता हूं। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि मीन वैल्यू वाला आप कंसेप्ट लगा दीजिए। दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं काफी आसान है, आप देखते ही देखते बना सकते हैं कि आप ये बताइए कि 4:3 में है, दिखाए में अभी 4:3 में, लेकिन यहां तो संख्या दे रखी है और ये क्या भी आपका रेशियो वैल्यू है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना भी आपका 9 है क्या नहीं। तो जो एक्चुअल डिफरेंस है 9 है, पर रेशियो में कितना दे रखा है अभी 3। तो 3 की वैल्यू कितनी है भी आपकी 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 3, होगी कि नहीं होगी। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 9। ठीक है, और फिर इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 3 12। तो ये हो गई आपकी एक्चुअल वैल्यू, ये आपकी रेशियो वाली वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू से अपन निकाल सकते हैं भाई, ये हमें पता है कि जो मीन वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीचों बीच होती है। ठीक है, तो अगर ये मीन वैल्यू इससे कम है तो ये मीन वैल्यू इससे बड़ी होगी। अब ये अगर बड़ी है तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कुछ, और घटाएं क्या, इस साइड वाली चीज। अब इस साइड वाली चीज कितनी है भी आपकी 49 है, तो 49 को हम माइनस करेंगे, 49 में से माइनस करेंगे 12 को, तो कितना आया अभी आपका 37। और यही लड़कियों का एवरेज वजन होगा। क्लियर, तो इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते भी अपन, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। देखिए संख्या का अनुपात दे रखा है तो अपन ने कहां लिख लिया, अभी नीचे लिख लिया 5:7। ठीक है, क्योंकि संख्या का अनुपात नीचे आएगा तो ऊपर का आएगा भी आपका एवरेज का आएगा। ठीक है, तो ये दे रखा है लड़के लड़कियों का। उसके बाद क्या दिया है, लड़कियों का एवरेज कितना दिया 46। अगर हम बॉयज और गर्ल्स ले ले, बॉयज और गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स का कितना दे रखा है, गर्ल्स का हमें दे रखा है 46। ठीक है ना, तो 46 दे रखा है। इसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, पूरी कक्षा का औसत वजन 61 है तो लड़कों का हमें निकालना है। पूरी क्लास का भी 61 है, पूरी क्लास का अगर 61 दे रखा है तो हमें लड़कों का निकालना है। तो काफी आसान है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल वैसे ही अपन कर सकते हैं। क्या पता है यहाँ तो x है और ये क्या है, ये आपका रेशियो वैल्यू है। तो क्यों ना एक काम करते, इन दोनों का जो डिफरेंस देख लेते हैं कितना है भी आपका। तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे, आपका देखिए 61 में से हम 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा भी आपका 15, है ना। 61 में से 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा भी आपका 15। तो यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, पर यहाँ पे कितना भी आपका 5। इसका मतलब क्या है कि 5 की वैल्यू कितनी हो गई भी आपकी 15 हो गई। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 3 हो जाएगी, है ना। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 3 हो जाएगी। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 7 की वैल्यू 7 या 21, या आप वैसे भी कर सकते हैं, जो चीज उसमें उसी कर भाई, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई भाई। इनके हिसाब से इन दोनों का अंतर कितना भी 15। ठीक है, इन दोनों का अंतर 15, हमारे हिसाब से कितना हो रहा है रेशियो में 5। तो इसमें अपने का डिवाइड कर दिया, निकालना कौन सा भी 7, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, बात तो बराबर है। 5 या 15, 30 7 21, तो कितना आ जाएगा भाई 21। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है वैल्यू 21 है। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितनी थी भाई 15। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालना है। हमें पता है जो मीन वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच में होती है। इन दोनों के बीच में अगर मीन वैल्यू है, इसका मतलब क्या होगा, आपका ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इस वाली संख्या से कैसी होगी, छोटी होगी। जब इस वाली संख्या से ये चीज छोटी है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये 21 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका 61, 21 मतलब 82। ये आपका फाइनल आंसर है।
इस क्वेश्चन का, तो लड़कों का जो एवरेज आपका आया वो कितना आया 82। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, इसके बाद अपन आज के अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है 4:3। तो हमने क्या बोला था कि अनुपात को कहाँ लिखना पड़ेगा भाई, नीचे। ठीक है, तो 4:3 हमने रेशियो लिखा, और किसका है अभी, लड़के और लड़कियों का है, बॉयज और गर्ल्स का है। तो बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, इनका रेशियो। अगर यहाँ पे संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, रेशियो होगा। अब रेशियो यहाँ पे कितना दे रखा है हमें कि लड़कों का औसत वजन 78, लड़कों का कितना दिया अभी 78। ठीक है, लड़कियों का कितना दे रखा है, लड़कियों का हमें दे रखा है 60, इसका दे रखा है अभी 60। क्लियर। और हमसे पूछा है पूरी क्लास का औसत वजन क्या है, ये पूछा है, पूरी कक्षा का औसत वजन हमसे पूछा है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ये मीन वैल्यू हमें निकालना है। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, इन दोनों का जो गैप है वो इधर होगा, इन दोनों का जो गैप है वो इधर होगा। पर हम बात करें मीन वैल्यू हमें निकालना है, और यहाँ पे क्या दे रखा है रेशियो। तो हमने आपको तरीके बताए थे, या तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, और डिवाइड बाई टोटल आपका कितना भी 7। तो एक एवरेज जैसे फाइंड आउट करते हैं उस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया था कि इन दोनों का जो गैप है वो इन दोनों के टोटल में बटेगा। तो इनका जो गैप है वो कितने का भी आपका 28 का है, कितने का अभी 20 नहीं 118 18 का है। ठीक है, 18 का है ना, कितना अभी आपका ये, अच्छा ये आपका 50 होगा, ये 50 है, ये कितना भी आपका 28 का है गैप, डिवाइड बाई ये टोटल कितना भी आपका 4 और 3 7। तो 7 चौके 28, इस 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 16, और 4 तिया 12। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी एक्चुअल वैल्यू हो गई, ये आपकी रेशियो की वैल्यू थी, ये क्या होगी आपकी एक्चुअल वैल्यू हो गई है। अब हमें मीन वैल्यू निकालना हो, मीन वैल्यू का हमें पता है कि जो मीन वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में स्टैंड करती है। ठीक है, मतलब क्या 50 से बड़ी होगी और 78 से छोटी होगी। अगर 78 से छोटी है जिसका मतलब 78 में से 12 घटा दो, या 50 से बड़ी है तो 50 में 16 जोड़ दो। तो 50 में 16 जोड़ दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ की x की वैल्यू आ जाएगी भाई 66। तो ये इसका फाइनल आंसर था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे इसके बाद अपन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लेके इसका एक और मैं तरीका बताना चाहता हूं कि जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसी को। देखिए किस तरीके से हम एक काम करते हैं, ये मीन वैल्यू है मतलब एवरेज है, इसको निकालना है। तो हम अपने हिसाब से कोई भी नंबर मान लेते हैं जो इनके और इनके बीच में हो। तो हमने माना कि वह एवरेज कितना है भी आपका 60, पर मानी हुई चीज क्या आंसर में आती है, क्या नहीं आती है। तो अब एक काम करते हैं, हमने देखा भी यहाँ पे क्या है 78, ये इससे कितना ज्यादा भी आपको 18, 18 ज्यादा है तो 18 मल्टीप्लाई बाई कितना भी 4, जो रेशियो है 4, ज्यादा है तो प्लस का। ठीक है, ये इससे कितना कम है 10, तो 10 कम है तो माइनस का, और मल्टीप्लाई बाई कितना भी 3, और डिवाइड बाई कितना भी टोटल 7, 4 और 3 7। ठीक है, तो 72 में से आपका भाई कितना गया 30, तो कितना हुआ 42, और 42 डिवाइड बाई 7 तो 7 6 42, मतलब कि 6 का आया प्लस का, तो प्लस का आया तो उतने इसमें जोड़ दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 66। अगर माइनस का होता तो उतना घटाना था। या फिर हम ये भी काम कर सकते हैं, इन दोनों में से ये क्या कर लो भाई, एक एवरेज अपन मान लो संख्या, तो और भी आसान हो जाएगा। माना कि हमने कि इसमें से 78 को ही मान लिया भाई अपन ने, मान लो कि 78 ही क्या है भी हमारा एवरेज है। अगर 78 ही हमारा एवरेज है या मीन वैल्यू है, तो ये और ये तो बराबर होगा, दोनों का अंतर शून्य हो गया, तो पहला तो भाई आपका शून्य हो गया। ये चीज इससे कितनी कम है भाई, कम है, कितनी अभी 28 कम है, सो माइनस के 28 मल्टीप्लाई बाई कितना भी आपका 3। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना होगा भाई आपका इन दोनों का टोटल 4 और 3 7। ठीक है, ये माइनस का शून्य लिखा तो ये चीज कुछ है भी नहीं, जीरो में से कोई चीज गया तो कुछ नहीं बचेगा, केवल माइनस की चीज बचेगी। 7 चौके 28, 4 तिया 12, काय क्या है भाई माइनस की, इसका मतलब क्या है 12 इसमें से कम कर लो,
तो 78 में से जब अपन 12 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका 66। तो ये भी एक तरीका था आपका मीन वैल्यू काउंट करने का। क्लियर? चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में सेक्शन ए और बी, ठीक है, सेक्शन ए तथा सेक्शन बी में कुल छात्रों की संख्या कितनी दी है? 120। टोटल छात्र दे रखे हैं कितने भी? 120। ध्यान रखिए टोटल कितना दे रखा है भाई? 120 छात्र हैं और 120 छात्र हैं, इसमें लड़का और लड़की दोनों मिला के होंगे, ठीक है। सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 30 अधिक है। सेक्शन ए में देखिए सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, और सेक्शन ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में कितना है? 30 अधिक। मतलब कि यहाँ पे जो भी है वो बी से 30 ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, हम एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं ए और बी की। कैसे निकालेंगे भाई? ये वाला बंदा इससे क्या है भाई? 30 ज्यादा है, इसका मतलब कि इन दोनों का अंतर ही 30 होगा, है ना। इन दोनों में अंतर कितने का होगा भाई? 30 का। अरे भाई मैंने ये बोला अगर तुम 10 साल के हो, हम 15 साल के हैं, इसका मतलब हमारी और तुम्हारी आयु में अंतर कितने का भाई? जितना ज्यादा है उतना ही तो अंतर होगा। तो यहाँ पर भाई 30 ज्यादा है, तो इन दोनों में अंतर कितने का होगा भाई? 30 का होगा। अब हम आपसे ये बोला कि मान लो हम और तुम बराबर के, अंतर मत देखिए, हम और तुम बराबर के, तुम क्या करोगे? तुम टोटल में से वो अंतर को हटा दोगे। तो हमने क्या काम किया? इसमें से 120 में से ये 30 अगर अपन हटा दें तो ये कितना बचेगा? 30 अपन माइनस करेंगे तो ये बचेगा भी 90, ठीक है। और 90 को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया तो ये 45 और ये 45। लेकिन ये कब होगा 45 45? जब दोनों बराबर बराबर के होंगे, परंतु ए कितना ज्यादा है भाई? 30 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई? 75, और ये कितना हो जाएगा आपका? 45, ठीक है। तो ए और बी की एक्चुअल संख्या निकल के आ गई कि ए में कितने हैं भाई आपके? 75 और बी में कितने हैं भाई? 45 है। क्लियर? अब आगे क्या कह रहे हैं? एक परीक्षा में सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों से कितना है? 22.22 कम है, ठीक है। सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर कम है सेक्शन ए से 22.22 कम, औसत की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए जो ए है और बी है इनकी एवरेज की बात हो रही है, और औसत किसका कम है? ए के सेक्शन का, ठीक है। सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों से कम है, तो भाई सेक्शन बी का कम है। किसका कम है भाई? सेक्शन बी का कम है, ठीक है। और कितना कम है? 22.22 कम है। अब देखिए 22.22 ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी? 2/9। ये चीजें आपको परसेंटेज में सिखाऊंगा डायरेक्ट कैसे, ठीक है। ये आप याद रखना है, सारे फ्रैक्शन अगर आपको याद रहेंगे तो बड़े आसानी से और जल्दी आप काम कर लेंगे इस पे, ठीक है। तो 2/9। अब इसका मतलब क्या होता है? बी का कम है, बी का कम है, कितना कम है? इतना। तो मतलब कि 9 में से 2 गया, कितना भाई? 9 पे 2 कम, तो कितना बचेगा भाई आपका? भाई 7। तो ए का कितना होगा भाई आपका? 9, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 7। तो ये क्या हो गया भाई आपका? एवरेज। ये क्या हो गया भाई आपका? एवरेज। और यहाँ पे क्या आता है भाई आपका? भाई यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या का क्या आ जाएगा आपका? रेशियो। तो रेशियो कितना होगा? 5 से अगर 15 से कैंसिल करोगे तो 15 तिया 45 और 15 पना 75, तो कितना हो भाई यहाँ पे? 5 और 3। ये आपका रेशियो आ गया किसका? ये आ गया है विद्यार्थियों की संख्या का, छात्रों की संख्या का, ए और बी का। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे ये बोला गया यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत 69.3 मीन वैल्यू दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है? 69.3 मीन वैल्यू दे रखी है, परंतु ये क्या है? एक रेशियो वाली बात है। देखिए फ्रैक्शन से वैल्यू लिए, ये क्या है? रेशियो वाली बात है। तो यहां पर भी क्या आएगा? हमारे रेशियो वाला मीन वैल्यू आएगा। और इनके हिसाब से संख्या में डेटा क्या दे रखा है? ये तो इनकी चीज में अपनी चीज का डिवाइड करेंगे, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करेंगे। पूछ रहे हैं सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर, मतलब कि इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए निकालते हैं। आप ये बताइए, हमने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन जब भी हो तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों का जो गैप है, ठीक है, वो इन दोनों के टोटल में बटेगा। इन दोनों में गैप कितने का? मात्र 2 का है। अब 2 को भी 5 और 3 8 के गैप में अगर बांटेंगे तो 8 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? एक काम करते हैं, इसको 8 बनाने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहां 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इस वाले जो रेशियो है इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अभी हमें 4 का। तो देखिए नया जो हमारा पैटर्न बनेगा ए और बी का, वो क्या बन जाएगा? देखिए 4 नम 36 और 4 सत्ते 28, बीच वाला नंबर हमें निकालना है। और यहां पर कितना हो जाएगा भी आपका? देखिए
ये कितना है 4 दूनी 8, ये कितना है आपका 8, 8 डिवाइड बाई 8 तो कितना बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो यहाँ पे कितना आएगा अभी 5 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा अभी 3। भाई कैसे, ये कितना अभी आपका गैप कितने का हो गया अभी 8 का, यहाँ पे टोटल कितना अभी 8 है, तो 8 में 8 का डिवाइड लगाओगे कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 5, और मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3। ठीक है, अब देखिए तो ये एक्चुअल वैल्यू आ गई, इन दोनों के हिसाब से ये क्या आ गई, एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो हमें पता है ये मीन जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच में होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मीन वैल्यू है इससे कैसी होगी, छोटी होगी। कितना छोटा भाई 3, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 33 आ जाएगी। कितनी आएगी भाई 33, या फिर आप कह सकते हैं 28 से बड़ी होगी, कितनी भाई 5 बड़ी होगी, तो 28 और 5 कितने हो गए भाई आपके 33 हो गए, तो 33। अब इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी 69.3, ठीक है 69.3 दे रखी है, और हमसे पूछा किसका है भाई, ए का वैल्यू पूछा है, ए का एवरेज, तो 36 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं, बड़ा आसान है, इससे अपन कैंसिल कर लीजिए, 69.3 डिवाइड बाई कितना भी आपका 33 और मल्टीप्लाई बाई 36। ठीक है, इससे अपन निकालेंगे, कैंसिल कर भी अपन देखिए 33 दूनी 66, 33 दूनी 66 हो जाएगा, क्लियर। और कितना बचा फिर आपका 33 से कम 33, तो 2.1 मल्टीप्लाई बाई कितना भी 36। तो देखिए डायरेक्ट गुणा कर देते हैं किस तरीके से, 36 दूनी 72, और 36 का गुणा 0.1 से तो कितना हो जाएगा 3.6, तो 72 और 3.6 कितना हो जाएगा 75.6। ये आपका आंसर है 75.6। क्लियर बात। तो काफी टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन इससे काफी आसान बन गया है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को लेंगे इसके बाद। देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, और जिसमें से 33 1/3 मतलब कि 33 1/3 का मतलब जानते हैं कितना होता है फ्रैक्शन में 1/3, ठीक है, लड़के हैं, ठीक है, तथा बाकी लड़कियां हैं। तो संख्या की बात हुई, टोटल कितने लोग हैं भाई 75 बोला है छात्रों की संख्या, तो टोटल छात्रों की संख्या हमें पता लग गई कितनी है भाई आपकी 75 है। क्लियर ना। अब ये 75 है, और इसमें क्या बोला गया है कि लड़कों की संख्या कितनी है भाई 33 सही 1/3%, मतलब बॉयज और गर्ल्स के बारे में चर्चा हो रही है। तो बॉयज और गर्ल्स में से आपका बोला है कि लड़के कितना है 33 सही 1/3, तो 33 1/3% का ही मतलब होता है 1/3, मतलब 3 में से एक क्या होगा भाई लड़का होगा, तो बची हुई 2 कौन हो जाएंगी भाई लड़की होगी। क्लियर, तो हमें ये चीज पता लग गई। ठीक है, अब आगे और क्या कह रहा है, अब आगे कहा जा रहा है कि लड़कों के गणित में अंक लड़कियों की तुलना में कितना है 66 2/3% अधिक है, लड़कियों के अधिक हैं लड़कों से, कितना अधिक है भाई 66 2/3। तो 66 2/3 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 66 2/3 का मतलब होता है 2/3। जब भाई यहाँ पे लिखा है 33 का 1/3, 3 का मतलब इसका डबल 2/3, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2/3। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 3 पर 2 ज्यादा हैं, कौन लड़कियां, लड़कियों के अंक इतने प्रतिशत क्या है लड़कों से अधिक हैं। तो जब लड़कों के अगर 3 हैं तो उस पर 2 ज्यादा किसके हो गए लड़कियों के। बात आई समझ में, ये चीज हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है छात्रों का औसत कितना दे रखा है। देखो सभी छात्रों का औसत 66 दे रखा है, मतलब क्या है मीन वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 66 दे रखी है। यदि सभी छात्रों का भाई औसत स्कोर कितना है 66 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, लड़कियों के बारे में निकालना है, मतलब कि इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए पहली चीज तो क्या है, इन दोनों का जो गैप है, कितने का गैप है आप देख सकते हैं 2 का गैप है, और ये 2 का गैप हमें किस में बांटना है 2 और 1 3 में। अगर 3 में बांटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीपल बनाना पड़ेगा कितने का भाई 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 तो गुणा जो हो गया 3 का। ठीक है,
तो जब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो इस रेशियो में भी किसका मल्टीप्लाई होगा, भी 3 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा। क्लियर? और इसी के हिसाब से क्या चीज, ये चीज बटेंगे। तो ये नया आपका पैटर्न बन जाएगा, वो कैसा होगा, ये चीज हटा दें, आप समझ गए हैं इसका उपयोग क्या था। ठीक है, और नोट भी कर सकते हैं आप अपने नोट्स में। देखिए तो इससे क्या बन जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, वॉइस का वैल्यू कितना आ जाएगा अभी आपका 9। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा अभी 15, ये वैल्यू हो गई 15, गर्ल्स की वैल्यू हो गई, है ना, ये गर्ल्स का वैल्यू हो गया। अभी गैप कितने का हो गया, अभी 6 का हो गया है। अब यही गैप इस टोटल में बांटना है, तो 6 डिवाइड बाई कितना 3, सो कितना आया अभी आपका 2, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 का ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा अभी आपका 4। ठीक है ना, तो ये आपका वैल्यू आ गया। मीन वैल्यू हमें इससे काउंट करना होगा। ठीक है, मीन वैल्यू हमें काउंट करना होगा, और इसी मीन वैल्यू का वैल्यू दे रखा है हमें 66। अभी आप ये बताइएगा कि भाई ये मीन वैल्यू है वो इन दोनों के बीचों बीच होती है ना, जो मीन वैल्यू है वो इन दोनों के बीचों बीच होती है। तो भाई इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू कम होगी और इस वाली होगी। अब कितना, देखिए ये जो वैल्यू है अभी आपकी, अच्छा कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, 3 3 का 9 और 3 5 15, ये बात सही है। ठीक है, गैप कितने का था अभी आपका, 2 का था, 2 3 6 है। ठीक है, बात सही है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इससे कितना, 4 इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, या इस 15 में से 2 घटा देंगे। क्लियर बात, यही काम करेंगे। और पूछा क्या अभी अपन से, क्या पूछ रहे हैं, 5 या 15, एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, 6 2 2 और 2 4, ये बात सही है। यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है अभी आपका, कुछ ही दिक्कत तो नहीं है, मेरे को कोई इसमें दिक्कत लग रही है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा क्या दिया है, कहीं पे करेक्शन अगर करने की जरूरत है मैं करा देता हूँ। देखिए लड़कों का गणित में अंक लड़कियों की तुलना में, अच्छा लड़कों का ज्यादा था, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, लड़कों का ज्यादा था, तो इस साइड होगा भी 5, इस साइड होगा 5 और इसका इस साइड होगा भी 3, ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। वैसे उसमें तो सही है, मैं उल्टा पढ़ गया था। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो 66 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3, इसका वैल्यू कितना होता है 2/3, इसका मतलब क्या है 2/3 का मतलब ये लड़कियों का कितना होगा 3, तो लड़कों का कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जोड़ दिए 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कितना बन जाएगा अभी आपका 15 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा अभी आपका 9 बन जाएगा, है ना। क्लियर, अब क्लियर है। अभी देखिए बाकी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम है, डिटो रहेंगी। अब यहाँ पे आप बताइए कि ये जो मीन वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में स्टैंड करती है, तो इससे तो छोटी होगी और इससे बड़ी होगी। अब इससे बड़ी है तो इसमें 2 जोड़ दो तो कितने होगा अभी 11, या इससे छोटी है तो इसमें से 4 घटा दो तो कितने होगा अभी आपके 11। तो इस 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी आपको 66। ठीक है, तो इनकी 66, हमारी कितनी 11, और निकालना किसकी अभी, लड़कियों की कि लड़कों की निकालना है। इनने पूछा था किसके बारे में, लड़कियों के बारे में पूछा था, तो लड़कियों की कितनी है अभी यहाँ पे 9 है, सो 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 11 6 66, 6 9 54, तो आंसर कितना हो गया भाई 54। क्लियर, ये एक क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इसको हटा दें अभी, अपन हटाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समूह में 120 छात्रों की औसत आयु 13.56। देखो 120 टोटल छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं भाई आपके, टोटल आपके स्टूडेंट हैं कितने भाई 120। ठीक है, 120 टोटल है। अब इसकी टोटल कई एवरेज दे रखा है, इसका एवरेज कितना दे रखा है आपको 13.56, ये टोटल का दे रखा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। छात्रों की संख्या का 35% लड़कियां हैं। भाई बॉयज और गर्ल्स को देखते हैं अभी अपन, क्या हिसाब किताब है, बॉयज और गर्ल्स को अपन देखते हैं। तो छात्रों की संख्या का कितने परसेंट बोला है, 35% लड़कियां हैं, तो 35% लड़कियां हैं, तो बचे हुए कौन होंगे भी लड़के, कितने भी 65%। ठीक है, और अगर इसको कैंसिल भी करेंगे भी अपन तो 5 7 35 और 13 पंचे 65, तो 13 7 का रेशियो आने वाला है। क्लियर, चलिए अब आगे पढ़ते हैं अभी अपन क्या बोल रहे हैं आगे। ठीक, बाकी लड़के हैं। ठीक है, यदि लड़की और लड़कियों का लड़की और लड़के की औसत आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक है, लड़की और लड़कों का 5:6, तो लड़की के नीचे 5 और इसके नीचे 6, जिसके बारे में पहले बोला उसकी वैल्यू पहले, ठीक है, जिसके बारे में बाद में बोला उसकी वैल्यू बाद में। ठीक है,
तो क्या बोला, लड़की और लड़के का 5 है तो लड़की के नीचे कितना आएगा, अभी 5 आएगा, ठीक है, 5 है, इस तरीके से। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं भाई अपन से, तो लड़कियों का औसत अपन को चाहिए, लड़कियों का औसत, कोई समस्या की बात नहीं, काफी इजी है। मीन वैल्यू मतलब कि पूरी क्लास का औसत, तो पूरी क्लास का मतलब 120 लोगों का दे रखा है, कितना भी आपका 13.56, ठीक है। हमसे पूछा किसका, अभी लड़कियों का औसत पूछा है, मतलब कि हमें ये वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमें ये वैल्यू निकालना है, ठीक। चलिए तो ये जो गैप है हमें इस पे काम करना है, ये जो गैप है वो कितने का, भी तो 1 का है, वो बटेगा किसमें, 13 और 7 20 में। तो इसको अगर 20 का गुणज बनाना है तो सबसे सिंपल संख्या क्या है, 20 का गुणा कर दो। तो यहां पर हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो नया जो पैटर्न बनेगा वो देखिए क्या बनेगा आपका, बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स का जो नया रेशियो बनेगा, यहाँ 5 और आपका कितना 20 पंचे 100, तो ये हो गया, ठीक है, और 20 छिक्के 120 ये हो गया, ठीक। अब यहां पे कितना था अभी आपका, ये 20 और इसका टोटल भी 20, तो बात तो बराबर है, तो वही वही संख्या आएंगी, यहाँ पे 13 और यहाँ पे कितना भी 7। ये मीन वैल्यू है वो आपको पता है इन दोनों के बीच में स्टैंड करेगी, मतलब क्या है, इससे 13 ज्यादा 113 या इससे 7 कम, क्लियर। और इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 13.56, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 13.56, हमारे हिसाब से कितना 113 है, और निकालना किसका है अभी अपन को, लड़कियों को गुणा के 100, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये अगर हटा दें तो ये कैंसिल हो गया और ये 12 बार कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया अभी, लड़कियों का एवरेज कितना निकल के आया अभी 12। तो इस तरीके से इसको अपन आराम से सॉल्व कर गए, क्लियर। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक कंपनी में, एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो वैसे अपन क्या है, x मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, और एक ऐसी संख्या जो आसानी से कैंसिल हो जाए उसको ही मान के कर सकते हैं, पर एलिगेशन से कैसे करें, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज है, एलिगेशन से इसको कर सकते हैं और काफी टाइम आपका इसमें बचेगा। देखिए क्या है, एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है, भाई 2/3 पुरुष है, इसका मतलब कि 3 में से 2 पुरुष हैं, ठीक है। अगर हम पुरुष और महिला की बात करें, भाई मेल और फीमेल की हम बात करें, तो इनने क्या बोला है, पुरुष और महिलाओं में कि 2/3 पुरुष हैं, मतलब 3 में से 2 क्या होगा अभी आपके पुरुष, तो बची हुई 1 महिला, तो हमें उसकी संख्या का अनुपात मिल गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, ठीक है, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है भाई 740, भाई स्थायी का दे रखा है डेटा कितना भी 740, इतने कर्मचारी दोनों के मिला के क्या हैं आपके स्थायी हैं, ये कैसे हैं भाई आपके स्थायी। तो देखिए जितने का हमें डेटा दे रखा हो, इनकी हिसाब से संख्या दे रखी हो, हम पूरा एलिगेशन उसी में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये स्थायी है तो हम यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, स्थायी। और इनने क्या दे रखा है शुरुआत में क्वेश्चन में, यदि पुरुष कर्मचारी का 3/8 अस्थायी है और महिलाओं का कितना 2/5 अस्थायी है, तो 3/8 अगर अस्थायी है, 3/8 अस्थायी है, तो 8 में से 3 अस्थायी है, तो 8 में से 5 स्थायी होंगे, क्लियर बात। 8 में से 3 अगर अस्थायी थे तो 8 में से बचे हुए जो 5 है वो कैसे होंगे भाई, स्थायी होंगे। और सेम महिलाओं के लिए, अगर 5 में से 2 महिलाएं कर्मचारी स्थायी हैं, सॉरी अस्थायी हैं, कितनी 5 में से 2 अगर अस्थायी हैं तो 5 में से 3 स्थायी होंगी, क्लियर, ठीक है। अब मीन वैल्यू बनाना है, उस मीन वैल्यू की वैल्यू दे रखी है कितना भाई 740 दे रखी है, ठीक है, पूरे स्थायी की दे रखी है भाई, हमें पूरे स्थायी की वैल्यू 740 है, तो पूरे स्थायी का मीन हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में मीन निकालना काफी इजी होता है, कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। तो करते हैं भाई, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आएगा, 5/4, भाई ये 2 से 8 कैंसिल होंगे ना, 5/4, इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 3/5, डिवाइड बाई टोटल कितना भी आपका 3। तो आप देख सकते हैं यहां से जो नंबर बनेगा, एलसीएम कितना बनेगा भाई 20, और ये 3 पहुंच जाएंगे तो हो जाएंगे कितने भाई 60, ठीक है, ऊपर कितना होगा 25 और 12 कितने 37, तो यहां से जो नंबर मिलेगा हमें 37/60 मिलेंगे, क्लियर बात, कितने मिले 37/60, मतलब टोटल 60 में से 37 आपके क्या हुए, टोटल स्थायी हुए।
टोटल कुल जो भी लोग थे उसमें से 37 लोग टोटल स्थायी थे, और टोटल स्थायी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी भाई, 740। तो 740 टोटल की वैल्यू दे रखी है स्थायी स्थायी की, तो 37 दूनी 74, तो एक की वैल्यू कितनी मिली भाई आपको, 20। तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी, 20 गुणा के 60 मतलब की 1200। मतलब टोटल लोग कितने थे भी आपके, 1200। और उसमें भी पता है कि 2:1 में क्या महिला और पुरुष थे, तो 2:1 में अगर हम इसको बांटेंगे तो कैसे बटेगा भाई, टोटल इनके हिसाब से 1200 और हमारे हिसाब से टोटल कितने भी आपके 3, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई, 400 बार। और 400 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 800, और जी कितने भाई, 400। ठीक है, 2:1 में थे तो हमें महिला और पुरुष मिल गए। अब बात करते हैं निकालना क्या है। हमसे पूछा गया है कि भाई कर्मचारियों की, जो जितने भी टोटल कर्मचारी हैं उसका 17/5, ठीक है, 7/15, 7/15। तो टोटल कर्मचारी कितने भी आपके, 1200। सो 1200 का पूछा है कितना, 7/15। और अंतर किसका, किसका, कुल अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितने अधिक हैं, मतलब इसमें से अस्थायी महिला कर्मचारी घटाने। महिला कर्मचारी टोटल कितनी है भाई, 400। अब इसमें से अस्थायी कितनी है, जहां हमें पता है स्थायी इतनी है, तो अस्थायी कितनी, 2/5, 2/5। ठीक है, अब कैंसिल कर लो भाई, 15×8 120, 8×7 56, 560 बचे। ठीक है, माइनस के देखो 5×8 40, तो ये कितने होगा, 160। माइनस करोगे तो आंसर कितना बनेगा आपका, 400। ठीक है, ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का, ये पूछा गया था। क्लियर, बात आई समझ में। और इस क्वेश्चन को तो अपन कैसे कर सकते थे, टोटल कर्मचारी मान लो 10,000 मान लो, फिर उसको तोड़ के जो चीज में उसी का डिवाइड जो निकालना उसको मल्टीप्लाई, पर उससे काफी लेंथी हो जाता। ठीक है, चले इसके बाद अपन नया क्वेश्चन लेंगे, आज का अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं। जब 4/9 लड़कियां हैं तो बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, सो बॉयज और गर्ल्स लिख लेते हैं भाई अपन अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे 4/9 लड़कियां हैं, मतलब लड़कियां 4 हैं, कितने में से, 9 में से, तो बाकी बचे 5 क्या हो गए, लड़के हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, अपन से बोल रहा है लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक का है। यदि 12 वर्ष से कम छात्रों की संख्या कितनी है, 480। 12 वर्ष से कम छात्रों की संख्या, जो 12 वर्ष से कम है उनकी संख्या दे रखी है हमें कितनी भाई, 480। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे पूरा जो एलिगेशन है 12 साल से कम उम्र के बच्चों में तोड़ें। तो हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। ठीक है, 3/5 12 वर्ष से कम है, तो 12 वर्ष से कम डायरेक्ट ही लिख लो। ठीक है, 12 वर्ष से कम की चीज ले रहे हैं। और लड़कियों की संख्या का 5/12 5/12 12 वर्ष से अधिक है। जब 5/12 12 में से 5 अगर 12 वर्ष से अधिक है तो 7/12 क्या हो जाएगा, 12 में से 7 12 वर्ष से कम हो जाएगा। क्लियर, अब मीन वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये मीन वैल्यू ही दे रखी है कि पूरी कक्षा में 12 वर्ष से कम है ना। तो एक काम करते हैं, मीन वैल्यू के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, और डिवाइड बाई ये टोटल। तो काफी इजी है, देखो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा भी आपका भी 3 है ना, प्लस 4 का इसमें करेंगे तो 4 3 12 7/3। ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल कितना, 5 4 9। तो आप देख सकते हैं यहां पे कितना बनेगा अभी, 16/27। ठीक है भाई, नीचे एलसीएम 3 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। अब टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 27 हैं, उसमें से 12 साल के टोटल जो कम है वो कितने हैं भाई, 16 है। और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी भाई आपकी, 480। तो 16 3 48 होता है, तो 30 आया, तो 27 3 81 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 810। मतलब टोटल जो कम जो स्टूडेंट थे लड़का लड़की मिला के कैसे भी हों वो कितने भी आपके 810 हैं। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहा है तो स्कूल के कुल छात्रों की संख्या का 5/18 मान क्या है। तो इसका 5/18 निकालना है, तो इसका कर दो 5/18। तो देखिए 9 दूनी 18,
9 9 81, ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा 45 बार, और 45 पंचे कितना होता है 225, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर? चले, तो फिर इसके बाद अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश करते हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपने अच्छे से एंजॉय की होंगी, समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं। देखिए 5/8 पुरुष है, मतलब 8 में से 5 पुरुष है, महिला और आपका पुरुष है, तो मेल और फीमेल की बात हो रही है। तो भाई 5/8 पुरुष है, मतलब कि 5 पुरुष हैं 8 में से, तो बची हुई 3 क्या हो जाएंगी भाई, महिला हो जाएंगी। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, पुरुषों तथा गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या कितनी है भाई, 2/5। जो गैर तकनीकी हैं उनकी संख्या कितनी रखी, 2/5। महिलाओं की संख्या का 2/3 तकनीकी कार्यकर्ता है, ठीक है। कर्मचारियों की कुल संख्या कितना हिस्सा तकनीकी कार्यकर्ता है, तकनीकी कार्यकर्ता निकालना है। मतलब कुल संख्या का अपन को तकनीकी कार्यकर्ता निकालना है, मतलब अगर मीन वैल्यू निकालना अपन को, क्योंकि कुल संख्या का निकालना है, ये अपन ने x मान ली, तो अगर तकनीकी कार्यकर्ता है तो यहां पर भी तकनीकी कार्यकर्ता लेना पड़ेगा, यहां पर भी तकनीकी कार्यकर्ता लेना पड़ेगा। और तकनीकी कार्यकर्ता लेने के लिए अपन ने फ्रैक्शन देखे थे, इनने बोला था शुरू में कि जो पुरुष हैं और गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या का कितना भी 2/5, ठीक है, ठीक है 2/5। तो गैर तकनीकी है 2/5 है ना, 5 में से 2 गैर तकनीकी है, तो 5 में से 3 कैसे हो जाएंगे, तकनीकी हो जाएंगे, तो 3/5 ये हो गया तकनीकी। ऐसी महिलाओं को कितना दे रखा था, महिलाओं को दे रखा था 2/3, वो भी तकनीकी कार्यकर्ता है, तो डायरेक्ट ही तकनीकी दे रखा है, तो डायरेक्ट लिख लो भाई 2/3। हमें करना क्या है, ये मीन वैल्यू निकालनी है, तो मीन वैल्यू निकालने के लिए काफी आसान हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना इजी है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका केवल और केवल 3, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बचेगा आपका, केवल 2, है ना, और डिवाइड बाई टोटल 5 और 3 8, तो कितना हुआ अभी 5/8, ठीक है। तो ये भाग, ये आपका आंसर है कि भाई 8 में से 5 या 5/8 ही लोग क्या थे भी आपके टोटल तकनीकी लोग थे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी, काफी नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी और मजा आया होगा, ठीक है। नए टॉपिक के साथ अगले दिन आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।